धनतेरस की कहानी। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्यु लोक में यानी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनके साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि यदि तुम मेरी बात मान लो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जा सकता हूँ। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और विष्णु जी के साथ धरती पर आ गईं। कुछ देर के बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तुम यहीं रुकना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी ने सोचा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो स्वयं वहां चले गए और मुझे जाने से मना किया। वह स्वयं भगवान विष्णु के पीछे नहीं रुकी और पीछे पीछे चल दी। जैसे ही भगवान विष्णु आगे बढ़े, लक्ष्मी जी कुछ आगे जाने पर उन सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिससे खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वे मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने लगीं। और श्रृंगार आगे खेत गन्ने का खेत दिखाई दिया। लक्ष्मी जी ने उन्हें तोड़कर उनका रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु वहां आ गए और उन्होंने लक्ष्मी जी को देखकर उनसे नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने से मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के चलते किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान करके पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी की मूर्ति का पूजन करो और फिर रसोई बनाना। तब तुम इनसे जो मांगोगी वह तुम्हें मिल जाएगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजन के प्रभाव से लक्ष्मी जी की कृपा से किसान के घर दूसरे दिन अन्न धन रत्न स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी किसान को धन धान से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से गुजर गए। 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी के जाने का समय तैयार हुई। तब भगवान विष्णु उन्हें लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता, ये तो चंचला हैं, कहीं भी नहीं ठहरती, इन्हें बड़े बड़े रोक नहीं पाते। इसका मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, मैं नहीं जाने दूंगा माँ लक्ष्मी को। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस है, घर को लीपना और रात्रि में घी का दीपक जलाकर शाम के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजन के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। और इस दिन पूरे पूजा का वर्ष के प्रभाव से मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ दसों दिशाओं में फैल गईं। इसी वजह से इस तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है। ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। और धनतेरस पे माँ लक्ष्मी और कुबेर की कृपा आप सब पर बनी बनी